नो सर। चलो कोई बात No, नहीं। sir. चलो आई एम शेयरिंग माई स्क्रीन, डोंट वरी। माई स्क्रीन इज अवेलेबल। हाँ जी बेटा। यस सर। आज मैं आपको करा रहा हूँ अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। आराम से समझना क्या है अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। अर्थमेटिक प्रोग्रेशन जिसको आप शॉर्ट में बोलते हैं एपी। क्या कहते हैं इसको हम? एपी। यार ये पहले आगे बढ़ने से पहले एक चीज समझिएगा, सीक्वेंस होती है। सीक्वेंस की टर्म्स ऐसे लिखी रहती हैं, पहली टर्म फर्स्ट सेपरेटेड बाय कोमास, ऐसे। ये किसी एक डेफिनेट ऑर्डर में हम इसको लिखते हैं और सेपरेटेड बाय कोमास होती है। दूसरी बात आपको क्या समझना, प्रोग्रेशन का मतलब क्या होता है। पहले समझिएगा प्रोग्रेशन का क्या मतलब होता है। प्रोग्रेशन का मतलब होता है जो सीक्वेंस ने पैटर्न फॉलो किया, दैट इज पैटर्न फॉलोड बाय द सीक्वेंस। by the sequence is known as progression। तो यानी कि अब अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का क्या मतलब होगा, किस तरह का प्रोग्रेशन होगा, आराम से समझना। व्हाट इज एपी? ऐसे समझिए मेरे पास कोई सीक्वेंस है ऐसे A1 A2 A3 A4 मान लीजिए ऐसे n टर्म्स हैं। अगर ऐसा हो जाए A2 माइनस A1 का डिफरेंस A3 माइनस A2 एंड A4 माइनस A3, और करते करते an से पहली वाली टर्म क्या आएगी बता सकते हो? an माइनस 1 आएगी। प्लीज टेल मी। यस सर। ऐसा आ जाए यानी कि दो कंजर्वेटिव टर्म्स का बीच का जो डिफरेंस है वो इक्वल आने स्टार्ट हो जाए। क्या आने स्टार्ट हो जाए? इक्वल। तो तब हम उसको एपी कहेंगे। पहले एग्जांपल दे देता हूं फिर आगे बढ़ेंगे। ऐसे समझना 1,3,5,7,9 अगर आप यहां देखेंगे ये एपी में है। कैसे है एपी में? जरा देखिए कितने का डिफरेंस है? 2 का। हर जगह बराबर आ रहा है डिफरेंस? प्लीज टेल मी। Yes, sir. या आप दूसरे मायने में ऐसे भी समझ सकते हैं कि एक नंबर 2 आपने लिया, कांस्टेंट नंबर, और वो आप ऐड करते जा रहे हैं। 1 में 2 ऐड किया तो 3, 3 में 2 ऐड किया तो 5। देखिए सब में बराबर 2 ही ऐड हो रहा है। बताइए जरा, इज दैट ओके? क्लियर है ये वाली बात? बोलो जी। Yes, sir. Clear. यस सर। अगर ये सारे डिफरेंस मान लो किसी डी के बराबर हो जाते हैं, मैं एक छोटा सा यहां से सिचुएशन दिखा रहा हूं, यानी कि A2 माइनस A1 मेरा डी के बराबर आ गया, तो बेटा A2 किसके बराबर आ गया? A1 प्लस डी। इज दैट ओके? पैटर्न समझ में आ रहा है? प्लीज टेल मी। सर डी है स्टैंड्स फॉर डिफरेंस ना सर? अभी बताऊं। हाँ डी कोई भी कांस्टेंट है, अभी मैं सारी चीजें लिखवाऊंगा, पहले समझो। अब A3 माइनस A2 वो भी तो डी के बराबर है, तो आपने लिख दिया सर A3, तो फिर A2 प्लस डी आ गया। फिर आपने कहा कि सर बट A2 तो हमारा A1 प्लस डी के बराबर है। अगर इसकी वैल्यू डालोगे तो A3 कितना आ जाएगा? प्लीज टेल मी। A1 प्लस 2D आ जाएगा। यस सर। इफ आई कंटिन्यू लाइक दिस, if we continue like this, I will say that my A4 will be A1 plus 3D, and I will say that my nth term will be A1 plus n minus 1D. Is that okay? Please tell me. बात क्लियर है? हाँ जी, प्लीज रिप्लाई। सर n-1 वाला लॉजिक नहीं समझ आया। यहाँ कितना लिखा हुआ है? 3 सर। D के साथ क्या लिखा हुआ है?
2 sir. कितने का डिफरेंस है दोनों में? So 1 यहाँ क्या लिखा हुआ है? 4 कितने? और सर वहाँ पे 3 है तो डिफरेंस 1 है. तो बेसिकली आप क्या कह सकते हैं, डी के कोफिशिएंट से, यानी कि अगर जो भी फोर्थ टर्म है तो डी का कोफिशिएंट उससे एक कम होगा. अगर ये n लिखा तो डी का कोफिशिएंट क्या आएगा? n-1 से बात समझ गया. अब आराम से समझ लीजिएगा. अगर अब कोई भी एपी होगी, एनी एपी इज ऑफ द फॉर्म. अब इसको दूसरे तरीके से समझना. अगर मैं मान लू ए इज द फर्स्ट टर्म एंड डी इज द कॉमन डिफरेंस, डी को मैंने क्या बोला? कॉमन डिफरेंस. यहां जो ये डी लिखा रहता है, इस डी को जो मैंने यहां लिखा है, दिस डी इज नोन एज कॉमन डिफरेंस. ओके, नाउ सी. लिख दिया. तो एक्चुअल में आपने देखा, अगर मेरी पहली टर्म ए है तो अगली टर्म क्या थी? ए प्लस डी. इज दैट ओके? प्लीज टेल मी. और इस अगली टर्म क्या थी? ए प्लस 2d, ए प्लस 3d. और करते करते हमारी nth टर्म क्या आई थी? इज दैट ओके? प्लीज टेल मी. दिस इज फर्स्ट टर्म, दिस इज सेकेंड टर्म, दिस इज थर्ड टर्म, फोर्थ टर्म. ये कौन सी टर्म है? nth term. So nth. लॉजिक समझ में आया? तो आपके पास देखा, अगर आप नोटिस करें तो एक्चुअल में क्या हो रहा है, एक कांस्टेंट नंबर आपने पहली टर्म में ऐड करना स्टार्ट कर दिया. देखिए सब में डी ऐड हो रहा है, इसमें फिर डी ऐड करो, और इधर से इधर देखोगे तो दोनों का डिफरेंस कितने का है? डी का. देखो, इज दैट ओके? प्लीज टेल मी. अगर आप लेफ्ट से राइट जा रहे हैं तो डी ऐड हो रहा है, और अगर आप राइट से लेफ्ट आ रहे हैं तो डिफरेंस कितने का आ रहा है? डी का. तो हम ऐसे नोटेशन यूज करते हैं, ए एन इक्वल टू ए प्लस n-1d. दिस a is first term and d is कॉमन डिफरेंस. बात समझ में आ गई? क्लियर है भाई? ये मेन फॉर्मूला है nth टर्म का एपी का. लॉजिक क्लियर है भाई सबको? बताओ भाई. Yes, Clear, sir. sir. तो पहले स्टार्टिंग से स्क्रीनशॉट्स ले लीजिए सारे. डन. हाँ जी, Done, sir. ये भी ले लीजिए. डन. Done, sir. ये भी ले लीजिए. डन. हो गया बेटा? Done, Yes, sir. sir. ओके, नाउ सी. एक बात का और ध्यान रखना, अगर मैं कभी भी आपसे कह दूं कि इफ ए बी सी आर इन एपी, तो क्या करोगे? दिस विल इंप्लाई बी माइनस ए मस्ट बी इक्वल टू सी माइनस बी. इज दैट ओके? कॉमन डिफरेंस बराबर आएंगे ना? Yes, sir. तो व्हाट आई विल से दैट, आराम से समझिएगा. कैन आई राइट 2b इज इक्वल टू a प्लस सी? ये रिलेशन बन के आएगा. क्लियर है वाली बात? जैसे कई बार ऐसे क्वेश्चन आ जाता है, फाइंड x इफ 5, x, 11 आर इन एपी. तो कैसे निकालोगे भाई? x माइनस 5 इज इक्वल टू 11 माइनस एक्स. इज दैट ओके? प्लीज टेल मी. क्लियर है Yes, भाई? sir. तो मेरे पास कितना आ गया? 2x इज इक्वल टू 16. तो x कितना आ गया? 8. इज दैट ओके? तो दैट इज
required AP is 5, 8, 11। क्लियर है बेटा ये वाली बात? बताइए। क्लियर सर। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। डन। टेकन सर। ओके, अब कई बार क्वेश्चन ऐसे आ जाता है, if say 7, 12, 17 and so on forms an AP. The question is find the 20th term of it. किसी भी AP को जानने के लिए दो चीजें चाहिए होती है। एक बात ध्यान रखना, उसका फॉर्मूला nth टर्म का फॉर्मूला an क्या है? a प्लस n माइनस 1d। प्लीज टेल मी। क्लियर है बेटा? और यहाँ ये जो Clear, sir. ये n है हमेशा नेचुरल नंबर होगा। क्या होगा ये? हमेशा नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर्स का मतलब आपके काउंटिंग नंबर 1 2 3 4। देखो अगर आप नोटिस करें यहाँ n को 1 डालो, a1 इक्वल टू a, फर्स्ट टर्म यही तो है। n को 2 डालो, यहां पर डाल दें n को 2, बताओ जरा a2 क्या आएगा? a प्लस डी। आ रहा बेटा n को? Yes, sir. अब आप लॉजिक पकड़ में आ गया आपको? आ रही है सारी टर्म निकल के। तो मैं क्या करूंगा यहाँ पर, ठीक है ये AP बना रहा है, तो अगर इस पैटर्न को देखें तो फर्स्ट टर्म क्या है यहाँ पर? 7 है। क्लियर है बेटा? एंड कॉमन डिफरेंस कितने का है? 5 का। इज दैट ओके? कैसे निकाला कॉमन डिफरेंस? 12 माइनस 12 7। minus 7. अब मैं क्या करूं, पहले मैंने इसकी nth टर्म निकाल ली। nth टर्म क्या आएगी? फॉर्मूला लगाएंगे a प्लस n माइनस 1d। a कितना है? 5, सॉरी 7। a इज 7 इंटू n माइनस 1, d इज 5। कौन सी टर्म पूछी है क्वेश्चन में? 20th टर्म। तो n को कितना डालूंगा भाई यहाँ पर? So 20। 20. तो कितना आ जाएगा? 19 इंटू 5। कितना होता? 19 5 जा 95 होता है शायद। बोलो भाई। हाँ जी। तो Yes, sir. कितना आ गया? 102। इज दैट ओके? लॉजिक क्लियर हुआ? Clear, sir. तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। डन? हाँ जी। Taken. Done, sir. चलो मैं तुम्हारे साथ बुक शेयर कर रहा हूँ, उसके कुछ क्वेश्चन शेयर कर रहा हूँ, ध्यान से देखिएगा। आई एम शेयरिंग माई स्क्रीन अगेन। आपको नजर आ रही है बुक? हाँ जी। Yes, sir. Yes. ये तो मैंने सारी चीजें तुम्हें बता दी। अभी देखिए ये क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है। इज इट विजिबल? दिख रहा है क्वेश्चन? Yes, sir. Yes, sir. कहता फाइंड द nth टर्म एंड द 16th टर्म। हो जाएगा, इसी टाइप का क्वेश्चन है। फर्स्ट टर्म क्या है इसमें? So 3. कॉमन डिफरेंस कितने का है? 2 का। So 2. फॉर्मूला अप्लाई करेंगे तो आप निकाल पाएंगे। देखिए सारे स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चंस हैं, कोई ज्यादा वो इसमें टिपिकल क्वेश्चन नहीं है। ये जरा क्वेश्चन आप की स्क्रीन पे देखिए, पढ़ रहे हैं क्या है क्वेश्चन? जरा पढ़ना। इसका आप स्क्रीनशॉट ले लो, मैं अपनी स्क्रीन पे फिर इसको सोल्व करके दिखा रहा हूँ आपको। हाँ जी। हैव टेकन द स्क्रीनशॉट बेटा? Taken, Yes, sir. sir. देखिए जरा मैं इस क्वेश्चन को सोल्व करके दिखा रहा हूँ फिर आपको, देखिएगा। जस्ट ट्राई टू अंडरस्टैंड इट।
ये CBSE 2014 में आया है, तो लेट मी शेयर माय स्क्रीन अगेन। नाउ सी, क्वेश्चन क्या था, व्हाट वाज द एग्जांपल, 7th टर्म ऑफ एन AP, यानी कि A7 कितना दे रखा, 1/9, इज दैट ओके? एंड द 9th टर्म A9 is given as 1/7. The question is find 63rd term. किसी भी AP को जानने के लिए आपको क्या चाहिए होता, आप ही बताइए। What do you need to have to know an AP? A7 का मतलब क्या हो गया? What is the meaning of A7? A plus 6D is 1/9. Is that okay? A plus 9D का Yes. 1/7 का मतलब हो गया A plus 8D is equal to। 8. अगर मुझे फर्स्ट टर्म और कॉमन डिफरेंस मिल गया तो पूरा AP आ जाएगा? प्लीज टेल मी। इन दोनों का डिफरेंस ले लो, सबट्रैक्टिंग दैम, जैसे नॉर्मल सबट्रैक्ट करते, कर लो भाई। ये कैंसिल हो गया, यहाँ कितना आ जाएगा, -2D। इज दैट ओके? प्लीज टेल मी। तो ये कितना आ जाएगा भाई, 7 - 9 अपॉन 63। आई होप यही आना चाहिए। Yes, sir. तो D कितना आ गया, 1/63। कॉमन डिफरेंस आ गया आपके पास? प्लीज टेल मी, कोई दिक्कत? No, sir. अब कॉमन डिफरेंस आ गया तो आप किसी भी एक टर्म में वैल्यू डाल दीजिए। A plus 6D इज इक्वल टू 1/9। D कितना आया आपका, डाल दो। बताओ कितना आएगा सोल्व करके भाई, जरा मुझे बताइए। व्हाट विल बी द वैल्यू, बोलिए जी। So -1/63 होगा सर मेरे हिसाब से। नहीं भैया, ध्यान से निकालो जरा। 9 और 63 का एलसीएम कितना आएगा? हाँ जी, 63 है। फिर यहाँ कितना बचेगा, 7 - 6, 1/63 आएगा। इज दैट ओके? दोनों बराबर। Sorry sir, our translation. तो अब आपको 63 टर्म चाहिए थी, तो कैसे निकलेगी ये, A plus 62D। A कितना है, 1/63, ये आ गया 62/63। इज दैट ओके? तो आंसर इज 1। गॉट इट? प्लीज टेल मी। Got it. तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप। समझ में आया आपको बेटा? हाँ, Yes sir. देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन फिर कराते हैं। सी, ये देखिए, द सम ऑफ 4th टर्म एंड द 8th टर्म ऑफ AP इज 24 एंड द सम ऑफ इट्स 6th and 10th टर्म इज 44। फाइंड द फर्स्ट 3 टर्म ऑफ एन AP। हाँ जी, क्वेश्चन पढ़ लिया आपने? स्क्रीन पे अवेलेबल है क्वेश्चन? Yes sir. So Yes, sir. screenshot ले लें। हाँ, स्क्रीनशॉट ले लो, मैं इसको करा रहा हूँ आपके लिए, सोल्व करा रहा हूँ, देखिएगा जरा ध्यान से। डन? Taken. देखिए जरा ध्यान से। Now see, the question, this is example 7 in fact.
कहता द सम ऑफ फोर्थ टर्म एंड द एट्थ टर्म दैट इज A4 प्लस A8 इज इक्वल टू कितना दे रखा बेटा 24. Is that okay? And A6 plus A10 is equal to 44. And his demand is to find the first three numbers. निकल जाएगा. A4 का मतलब क्या है? Can you tell me what is A4? A plus 3D. A plus 3D. A8 का मतलब क्या है? A plus 7D is equal to 24. Is that okay? So we will be having 2A plus 10D is equal to 24. अगर इसको मैं सिंप्लीफाई करूंगा तो आई विल बी हैविंग A प्लस 5D इज इक्वल टू 12. इज दैट ओके? क्लियर है बेटा? A6 प्लस A10 का मतलब क्या बनेगा? इसको भी यहां लिख लो, यानी कि A प्लस 5D प्लस A प्लस 9D इज इक्वल टू 44. इज दैट ओके? तो वी विल बी हैविंग 2A प्लस 14D is equal to 44. So we will be having A plus 7D is equal to 22. Is that okay बेटा? क्लियर है? Yes, sir. इन दोनों को सब्ट्रैक्ट कर लो. 3 minus 4 तो कितना आएगा? minus 2D is equal to, I hope, minus 10 आएगा. तो D कितना आ गया? 5. Is that okay? Please tell me. Yes, sir. Yes, sir. अब D का वैल्यू किसी भी एक इसमें डाल दो. मान लो मैं D को इसमें डाल देता हूं, तो कितना आएगा? A plus 35 is equal to 22. तो A कितना आ गया भाई, जरा बताओगे मुझे? What is that? I think minus 13. Yes, sir. अब उसने पहली 3 टर्म्स जाननी थी, तो पहली 3 टर्म्स कैसे आती है उसकी? A प्लस D, A प्लस 2D. तो पहली टर्म minus 13 है, तो उसमें कॉमन डिफरेंस ऐड करो. 5 ऐड करोगे तो कितना आएगा भाई इसमें? minus 8. प्लीज टेल मी. Sir, -3 last वाला sir. ये फिर -3. तो ये नंबर्स आ गए. आई होप आपका ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा भाई. क्लियर है? Clear, sir. तो आज के लिए सिर्फ ये nth टर्म तक के क्वेश्चन ही करना, नेक्स्ट क्लास में सम वाले करवा दूंगा आपको. ठीक है? समझ में आ गया ये लॉजिक? हाँ जी. Yes, Yes, sir. sir. Clear, sir. चलो, अब हर दिन मैं आधे घंटे की थोड़ा थोड़ा करके मैं तुम्हें बैकअप देता रहूंगा. ठीक है ना? Okay, sir. ओके बेटा. ओके Thank you, sir. ओके Thank you, sir. ओके.